क्या पूछे? बाल्टी में पानी भरे हो तुम लोग? अच्छा, बाल्टी में क्या बदलाव आता है पानी भरने के बाद? कुछ अंतर आता है या नहीं आता है? मतलब तुम लोग देखा ही नहीं है गौर से क्या? तुम लोग गौर से नहीं देखा, मानेंगे ना? बाल्टी में पानी भर लो और एक सीधा लकड़ी डुबा के रख दो तिरछा करके, तो उसमें कुछ अंतर आता है? वो नहीं आता है। क्या होता है बताओ? हाँ, लकड़ी नहीं रहेगा पानी में। कहोगे सर लकड़ी गीला हो जाएगा, नहीं है? अच्छा बताना तुम लोग, ऐसा लगता है कि इस तरह से पानी भरा हुआ है, जब डालेंगे ऐसा लगता है? हैं? लगता है कि नहीं? ऐसा नहीं लगता है तो जाके आज तुम लोग करना। डालने के बाद लगेगा एक, सबसे पहले लगेगा, कुछ नहीं डालोगे तो लगेगा कि नीचे का जो तल है वह थोड़ा ऊपर आ गया है। क्या हो गया? वह थोड़ा, यानी कि बाल्टी की गहराई थोड़ी सी कम हो गई है। और अगर उसमें कोई सीधा लकड़ी या कोई रड छड़ डाल दोगे तो वह तुम्हें कैसा लगेगा? टेढ़ा लगेगा। कैसा लगेगा? टेढ़ा लगेगा। तो यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। रात में तुम लोग क्या देखते हो? आसमान में चांद नहीं दिखाई देता है? पहले चांद बोलेगा कि तारा बोलेगा? चांद दिखता है, लेकिन हम लोग को तारा से काम है, ठीक है? तो तारा दिखता है, कैसा दिखता है? कभी सारी कभी कभी लगता है तारा जलता है, बुझता है, ऐसा लगता है? उसका रोशनी घटता बढ़ता दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं टिमटिमाना, कहता है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं? वह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। पंचोखा देखे हो? कहाँ देखे हो? टीवी में था? कल के पास है? कल के पास कौन सा पंचोखा होता है? अच्छा, वो कुआं पानी जो जाता है जिसमें, अच्छा इसको कहते हो क्या पंचोखा? अरे वो जो बरसात के टाइम में दिखता है 7 रंग का, 7 की 8 की 9 गो रंग रहता है? 7 गो रंग रहता है? अब पता नहीं क्या गो रंग रहता है। 7 गो रहता है कि 11 गो रहता है? 7 गो रहता है। ऐसे हम लोग गांव घर में पंचोखा कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बोल देते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं उसको? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंद्रधनुष। उसमें क्या गो रंग होता है? किसके कारण बनता है? यही अपवर्तन। हालांकि उसमें परावर्तन भी रोल करता है, ठीक है? उसमें कौन रोल करता है? परावर्तन भी रोल करता है, लेकिन साथ ही साथ अपवर्तन भी करता है। उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, ठीक है? उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। तो यानी इंद्रधनुष भी जो बनता है किसके कारण बनता है? अपवर्तन के कारण बनता है। तो अपवर्तन कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, तो तुम लोग जान गया। तो एक तो तुम लोग आज नहीं तो कल, जब मतलब घर तो आज ही जाओगे, तो बाल्टी में क्या करना, जब रोशनी रहेगा तो पानी भर के देखना उसका तल जो है ऊपर आया हुआ प्रतीत होता है या नहीं। तो होता है, ठीक है? आज तक हम लोग नोटिस ना किए हो, लेकिन होता है। इसके अलावा उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा डालोगे बड़ा सा, तो वह कैसा लगेगा? लगेगा टेढ़ा हो गया। ऐसा नहीं लकड़ी का टुकड़ा पूरा डुबा देना, तब तो पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा ऊपर रहे और थोड़ा सा नीचे रहे तो क्या लगेगा? टेढ़ा। और सीधा मत रखना, सीधा में भी पता नहीं चलेगा, तिरछा करके रखना, ठीक ना? क्या करके रखोगे? तिरछा। तो ये अपवर्तन होता क्या है ना? अपवर्तन होता क्या? तो अपवर्तन कुछ नहीं होता है, ठीक है? परावर्तन तुम लोग जानते हो ना? क्या होता है परावर्तन? पहले ये बात बता दो।
परावर्तन जो होता था क्या होता था, एक चमकीला सतह होता था, प्रकाश जाता था उससे टकराकर वापस आ जाता था ना। अब यहाँ पर क्या है, उस चमकीला सतह को हटा दिए, क्या कर दिए, चमकीला सतह को हटा दिए। अब एक ऐसा सतह लिए जो कि मतलब प्रकाश जो है इस पार से उस पार चले जाए। यानी कि मान लो एक हम मोटा शीशा ले लिए, क्या ले लिया हम, एक शीशा। या फिर इसको मिटा ही देते हैं। तो चलो क्या देखेंगे हम लोग, हाँ यह एक लाइन ले लिया, ठीक है। यह लाइन एक सीमा को निर्धारित करता है, किसको निर्धारित करता है, सीमा को। तो देखो कौन सी सीमा है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर में हमारा है हवा, क्या है, हवा। और इसके नीचे में मान लो कांच, क्या मान लो, कांच। हमको बताओ हवा मोटा होगा या कांच मोटा होगा, कांच। या फिर कांच छोड़ो, पानी लेते हैं पहले, बताओ हवा मोटा होगा या पानी, इस चीज में कोई दिक्कत ना है। मोटा पतला कैसे डिसाइड करेंगे, तो हवा में चलना आसान होता है या पानी में, हवा में। तो चलना आसान क्यों है, क्योंकि वह क्या है, पतला है, क्या है, पतला है। और पानी में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, नदी नाला सब में चले हैं ना, चले हो तुम लोग, है ना। तो हवा हो गया हमारा विरल, जो पतला है उसको क्या कहेंगे, और जो मोटा है उसको कहेंगे सघन, ठीक है। और यह क्या हो गया, हवा अलग हो गया और पानी अलग हो गया, तो इसको कहेंगे माध्यम। यानी कि ऊपर में माध्यम क्या है, हवा, और नीचे में माध्यम क्या है, पानी। विरल माध्यम और सघन माध्यम, यानी कि एक माध्यम पतला है और एक माध्यम मोटा। तो जब कभी भी प्रकाश, ठीक है, जब कभी भी प्रकाश, अच्छा यहाँ पर कोई ना रोशनी को रोकने वाला, प्रकाश में शीशा में यानी कांच में क्या होता है, रोशनी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, जा सकता है ना, रोशनी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, या ऐसा कहीं देखे हो कि नहीं जाता है, जाता है। जब तक उस पर कलई ना किया जाए तब तक वह जाएगा ही, कलई एक बार कर दिए तो वह फिर जाना बंद हो जाएगा। कलई का मतलब क्या होता है, ये पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं। तो जब भी हवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपना रास्ता बदल लेगा, वो अपना रास्ता क्या कर लेगा, बदल लेगा। तो इसको हम, ठीक है, क्या कर लेगा, बदल लेगा। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन मतलब अगर हम लोग जनरली क्या मानेंगे, इसी तरह निकल जाएगा ना, जब तक हम लोग अपवर्तन ना सीखे हो, ऐसा ही निकलना चाहिए। लेकिन यह क्या होता है, अच्छा यह बिंदु जो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर एक हम लोग क्या खींचेंगे, लंब। क्या खींचेंगे, लंब, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, अभिलंब। याद है कि नहीं, क्या बोलते थे, अभिलंब। तो क्या है कि निकलना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या होगा कि यह जो है अपना रास्ता बदल लेगा और इस तरह से चले जाएगा, ठीक है। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अपने रास्ते से क्या हो गया, मुड़ गया, जिसको कहेंगे विचलित हो गया। मुड़ गया यानी कि विचलित हो गया, अपना रास्ता क्या कर लिया, बदल लिया। अब देखो बदल लिया, तो देखो हमको बताओ ये अभिलंब की ओर आया है या फिर अभिलंब से दूर गया है, अभिलंब से दूर गया ना। अभिलंब मेरा ये है, होना चाहिए था यहाँ पे, उधर खिसक गया तो दूर चले गया, इधर खिसकता तो नजदीक आ जाता, यानी अभिलंब की ओर आता। तो दोनों तरह से होता है, उधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, लेकिन कब अभिलंब से दूर जाएगा और कब अभिलंब से के नजदीक आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये घटना समझ में आया कि नहीं आया, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपना रास्ता क्या करेगा, बदल। प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, कहाँ से कहाँ जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे वह हवा से पानी में जाए, पानी से हवा में जाए, हवा से कांच में जाए, कांच से हीरा में जाए, हीरा से कोयला में जाए, कोयला से कहीं जाए, ठीक है। मतलब कोयला में नहीं जाएगा, कोयला के आर पार नहीं होगा। तो मतलब अपना माध्यम बदले तो वह अपना रास्ता भी क्या कर लेगी, बदल लेगी। यहाँ पर चलो एक चीज और जानते हैं।
ये अभिलंब है, ये आने वाले किरण को कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। आने वाले किरण को कौन सा किरण कहेंगे? और जो चले गया उसको कौन सा किरण कहेंगे? अपवर्तन है ना, तो कौन सा किरण कहेंगे उसको? अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। ठीक है, अभी फिलहाल इस माध्यम वगैरह को हटा देते हैं। अभी हम लोग को सिर्फ समझना है कि क्या क्या नियम है। ठीक है, ठीक है, जो किरण आ रही है उसको आपतित कहेंगे। ठीक है, और जो किरण दूसरे माध्यम में चले गई उसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अपवर्तित किरण। एक किरण है और जो अभिलंब है, उन दोनों के बीच जो कोण बनता था उसको क्या कहते थे हम लोग? बोलो क्या? आप बताइए। आपतन कोण। कौन सा कोण? और संकेत क्या होता था? आई। और ये जो अपवर्तित कोण है और अभिलंब ये है, ये वाला कोण मत बता देना, ये वाला कोण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पहले संकेत बताओ कौन सा? आर। और कौन सा कोण कहेंगे? अपवर्तित कोण। कौन सा कोण? अपवर्तित कोण। बताओ इस फोटो में और यहाँ अभी तक जो भी कहानी तुम लोग देखा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत तो हम लोग जो परावर्तन का नियम पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? उसका दो नियम था, याद है? नहीं याद है? परावर्तन में हम लोग दो नियम पढ़े थे। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ पर ठीक है, वहाँ परावर्तन में जो पढ़ रहे थे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा। वही नियम यहाँ पर भी रिपीट करना है। बस परावर्तित किरण की जगह क्या लिखोगे? अपवर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। तीनों क्या होगा? एक ही तल का मतलब समझते हो क्या होता है? समझते हो? बताते हैं। पहले इसको हम लोग खत्म कर लेते तब बताएंगे एक ही तल का मतलब क्या होता है। पहला नियम तो जस का तस रहेगा, बस वहाँ परावर्तित किरण था, यहाँ क्या लिखोगे? अपवर्तित किरण। दूसरा नियम थोड़ा सा बदल जाता था। वहां पर दूसरा नियम क्या था? कोण आई बराबर कोण आर था, लेकिन यहाँ पर आई और आर बराबर होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी देखने से लग रहा है दोनों बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब रास्ता नहीं बदलेगा। रास्ता यहाँ क्या कर लिया? बदल लिया। तो दूसरा नियम यहाँ पे क्या होगा? दूसरा नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आई जो भी हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जो भी हो, अब बटे साइन आर करेंगे तो यह हमेशा एक निश्चित संख्या देगा। हमेशा क्या देगा? एक, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट या फिर नियतांक। क्या कहते हैं जिसको? नियतांक। और उसको सूचित करते हैं इससे। क्या पढ़ेंगे इसको? म्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? म्यू। ठीक है, बिल्ली की तरह म्यू मत बोल देना। क्या पढ़ेंगे इसको? म्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? अच्छा, ये क्या होता है वो देखेंगे। तो पहले दूसरा नियम क्या हुआ कि यह जो है मतलब कौन, ये आई मतलब अलग अलग घटना में आई का मान अलग अलग आएगा, अलग अलग सवाल में अलग अलग आएगा। आई को बदलेंगे तो आर भी मेरा क्या होगा? बदलाएगा। तो जब भी हम लोग साइन आई बटे साइन आर निकालेंगे तो वह हमेशा एक क्या होगा? निश्चित संख्या होगा। जब माध्यम, कब? जब माध्यम हम फिक्स कर देंगे। माध्यम हम क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। यानी कि हमेशा अगर हम यह मान लें कि हवा से कांच में जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? हवा से कांच में जा रहा है, या जो कोई भी दो माध्यम फिक्स कर लें तो उसके लिए आई और आर का मान भले बदल जाए, आई और आर का मान भले बदल जाए, लेकिन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे, साइन आई बटे साइन आर निकालेंगे तो वह एक निश्चित संख्या देगी। ठीक है, उसको संकेत में क्या लिखते हैं? म्यू। और इसी को एक टर्म कहा गया है अपवर्तनांक। क्या कहा गया है? अपवर्तनांक। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा नियम यही है। इसको कैसे लिखेंगे? तो साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? जया कहते हैं। ठीक है, जया बच्चन नाम सुने हो? जया बच्चन का नहीं सुने हो? अरे देखो, अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है, नाटी करके है, उसी का नाम है जया बच्चन, जो कि हमारे राज्यसभा का मेंबर भी है। ठीक है, राज्यसभा का क्या है? मेंबर। राज्यसभा जानते हो तुम लोग क्या होता है? नहीं जानते हो? अरे देखो, 9th में नहीं पढ़ाए थे पॉलिटी। प्रधानमंत्री का नाम सुना है ना? प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा से। कहाँ से बनता है? अच्छा चलो पॉलिटी बाद में देंगे, पहले यहाँ रखें। साइन आई बटे साइन आर हमेशा क्या देगा? म्यू देगा, एक निश्चित संख्या देगा, जिसको हम लोग कहेंगे नियतांक, अंग्रेजी में बोले तो कांस्टेंट। ठीक है,
और इसी दूसरा नियम को कहते हैं क्या, इस पर्टिकुलर इस खास नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। बताओ कोई दिक्कत? अगर बोले अपवर्तन का नियम लिखिए तो 2 गो नियम लिखना है। कै गो नियम लिखना है? 2। लेकिन अगर बोले स्नेल का नियम तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा नियम। नया समझ में?